वेलकम बैक टू एडवांस लर्निंग 6 to 8। आज की इस वीडियो में हम आपकी 6th क्लास की इंग्लिश की बुक हनीकॉम्ब के चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स के क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं। हाउ डिड द टू बर्ड्स गेट सेपरेटेड, कि जो दो बर्ड्स थे वो किस तरह से एक दूसरे से अलग हो गए थे। द टू बर्ड्स गॉट सेपरेटेड बिकॉज ऑफ अ स्टॉर्म, यानी जो दोनों बर्ड्स थे वो एक दूसरे से तूफान की वजह से अलग हुए थे। ठीक है। वन नाइट स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू डाउन द ट्री वेयर दे लिव्ड, तो एक रात बहुत तेज हवा जो चली थी उस वजह से उनका जो पेड़ था वो मुड़ गया था, यानी झुक गया था नीचे को। इन दैट कंफ्यूजन बोथ बर्ड्स वर कैरिड अवे टू डिफरेंट प्लेसेस एंड लॉस्ट ईच अदर। और इस सिचुएशन में क्या हुआ था, तूफान में जो इतनी तेज हवा चल रही थी, तब वो दोनों जो बर्ड्स थे एक दूसरे से अलग अलग होके बहुत दूर जाके कहीं पे गिरे थे और लॉस्ट हो गए थे, मतलब गुम हो गए थे इस तरह से वो। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि वेयर डिड ईच बर्ड फाइंड अ होम, कि उन्होंने अपना घर जो कहाँ कहाँ पे उन्होंने वो पाया। सो वन बर्ड केम टू लिव नियर अ केव वेयर रॉबर्ट्स लिव्ड, तो एक जो बर्ड थी वो कहाँ रहती थी, वो चोरों के पास गुफा में रहती थी। ठीक है। while द अदर बर्ड फाउंड अ होम नियर अ ऋषिज आश्रम वेयर देयर वाज पीस एंड गुडनेस, और यही जो दूसरी बर्ड थी वो कहाँ रहती थी, ऋषि के आश्रम में रहती थी जहाँ पे शांति थी और अच्छाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा कि व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द ट्रैवलर, कि जो पहला बर्ड था ना उसने ट्रैवलर को क्या बोला था। ट्रैवलर कौन था, यहाँ पे राजा था। ठीक है। सो द फर्स्ट बर्ड स्पोक इन अ हार्श एंड रूड मैनर, जो पहली पक्षी थी यानी बर्ड थी उसने बहुत ज्यादा मतलब रूड तरीके से अकड़े उसमें और बहुत ही बुरे तरीके से मैनर में उसने कहा था कि इट आस्क्ड द रॉबर्स टू कम क्विकली एंड रॉब द ट्रैवलर एंड इवन किल हिम। और तो उसने ये बात बोली थी कि जल्दी से आओ इसको लूट लो, और ये भी कहा था कि उसको मार दे। ठीक है। देन व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू द ट्रैवलर, तो जो सेकंड बर्ड थी उसने क्या बोला था। ठीक है। सो द सेकंड बर्ड स्पोक काइंडली एंड पोलाइटली, कि जो दूसरी बर्ड थी उसने बहुत ज्यादा प्यार से और रिस्पेक्टफुली बात करते हुए कहा था इट वेलकम द ट्रैवलर, उसने उसको वेलकम किया था, ऑफर किया था उसको रेस्ट करने के लिए, और उसको वहां पे सेफ है वो ये भी बोला था, और उसको पानी पीने के लिए भी कहा था। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई वर द टू बर्ड्स सो डिफरेंट ऑल्दो दे वर ब्रदर्स, कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ भाई थे वो दोनों, तो वो एक दूसरे से इतना अलग क्यों थे। तो टू बर्ड्स वर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द कंपनी दे लिव्ड विद, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ रहते थे ना उनकी वजह से वो एक दूसरे से बहुत अलग हो गए थे। वन बर्ड लर्न बैड एंड क्रूअल बिहेवियर फ्रॉम द रॉबर्ट्स, तो एक ने बहुत ज्यादा बुरा वाला बिहेवियर सीख लिया था चोरों की वजह से। रॉबर्ट्स मतलब चोर वगैरह होते हैं। ठीक है, डाकू। while the other learned good and gentle behavior from the ऋषि, और यही जो दूसरा था उसने ऋषि की उसमें जो था बहुत अच्छे मैनर सीख लिए थे। ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि व्हाट डिड द ट्रैवलर फील आफ्टर मीटिंग द सेकंड बर्ड, कि जो ट्रैवलर था वो कैसा महसूस कर रहा था सेकंड बर्ड से मिलने के बाद। सो द ट्रैवलर फेल्ट सरप्राइज बिकॉज द सेकंड बर्ड स्पोक सो काइंडली विच वाज completely different from the rude behavior of the first bird, तो वो थोड़ा शॉक हो गया था, सरप्राइज हो गया था, क्योंकि देखो दोनों बर्ड दिखने में तो बहुत ज्यादा ही सेम थी। ठीक है। तो एक पल के लिए उसके माइंड में भी आया होगा कि ये वही तो बर्ड नहीं, बट उसने जो बहुत प्यार से उससे बात की, तो इतने जेंटली उसने उसको वहां पे रहने के लिए कहा, पानी पीने के लिए कहा, तो उस वजह से वो बहुत वो हो गया था। इसके बाद है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड द सेकंड बर्ड गिव अबाउट द फर्स्ट बर्ड, की जो सेकंड बर्ड थी उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी फर्स्ट बर्ड के उसमें, यानी उसके बारे में क्या उसने बताया था। ठीक है। द सेकंड बर्ड explained that the first bird was its brother, वो उसका भाई है। It told the traveler that they were separated in a storm and grew up in different surroundings which made their behavior different। उसने बताया कि वो जो एक दूसरे से अलग होगी तूफान के चलते, और डिफरेंट सराउंडिंग के अंदर बड़े हुए जिस वजह से उनका बिहेवियर भी बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब अलग है। ठीक है। देन व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, और मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, द स्टोरी टीचेस दैट आवर सराउंडिंग्स एंड द कंपनी वी कीप इन्फ्लुएंस अवर नेचर, यानी हमारे जो आसपास लोग होते हैं ना वो हमारी एक तरह से मेंटालिटी को दर्शाते हैं। जैसे अगर आप बहुत सारे अच्छे बच्चे जो पढ़ते हैं ना उनके साथ रहोगे ना, बेशक आपका पढ़ाई में मन ना हो आप भी पढ़ने लग जाओगे। यहीं पे अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे और आप ऐसे गंदे बच्चों के साथ रहोगे जिनका पढ़ाई से कुछ मतलब ही नहीं होता, ठीक है, बैड वर्ड्स यूज करते, तो आप भी उनके जैसे बनने लग जाओगे। ठीक है। देन आता है गुड कंपनी हेल्प्स अस बिकमिंग काइंड व्हाइल बैड कंपनी मेक अस रूड, और ये बहुत ही कॉमन चीज है कि अगर आप अच्छी कंपनी में होगे ना तो आप बहुत काइंड रहोगे, यहीं पे आप एक बुरी कंपनी में रहोगे तो आप बहुत ज्यादा रूड बन जाओगे। कंपनी से इसका मतलब ये नहीं कि कोई कंपनी खोली, कंपनी का मतलब आप जिन लोगों के साथ रहते हो वो जो आपके साथी होते हैं। ठीक है। एंड इसी तरह से ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप इसके बारे में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स जरूर से पढ़ूंगी। और मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे मोटिवेशन के बराबर होता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।